बहुत 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 धन्यवाद आपके गाने के लिए, क्योंकि छोटा सा गाना लेकिन बहुत कुछ उसमें छिपा हुआ। पहले ये जानिए कि शांति वास्तव में किन कारणों से बाधित होती है। हमारी हिंदू संस्कृति में हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं हर पूजा के बाद, जय हो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति। और ऐसा नहीं कि केवल हम हिंदू इस चीज की शांति की खोज करते हैं, या जो बाद में अंत में 3 बार शांति की शांति, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो 3 प्रकार की शांति इसकी चर्चा करते हैं। तो शांति वाकई बाहर नहीं है, शांति अंदर है। क्योंकि आज हम प्रवचन कर रहे हैं, क्षमा करना मैं प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन करता हूँ तो मैं ज्यादा जानता हूँ और आप कम जानते नहीं। हो सकता है बहुत से विषय ऐसे जिससे मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। ऐसा कोई गुरु शिष्य की कोई बात नहीं है। यहाँ पर केवल एक विषय के लिए हम लोग यहाँ पर वाचक के रूप में और आप लोग श्रोता के रूप में। शांति की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि जानते हम सब लोग हैं, जैसे गोल्ड है। कबीर साहब ने कहा, गहना एक कनकते गहना यामे भावन ऊर्जा, कहन सुन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा। भाई रे 2 जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने गौर आया, अल्लाह राम करीमा विश्व हरे हजरत नाम धराया। पूरे विश्व में अशांति का एक कारण लोग सांप्रदायिकता को ही मानते हैं। एक मैदा पकवान बहु बैठ कबीरा जी। मैदा के बहुत प्रकार के व्यंजन बनते हैं, गोल्ड के बहुत प्रकार के हाथ कान नाक के आभूषण बनते हैं। ऐसे ही जिन देशों में जो महापुरुष का अवतरण हुआ उन्होंने अपने ढंग से उसको विधियों को कहा। लेकिन जब अगर हम देखें, किसी से पूछें कि ये पृथ्वी को किसने बनाया, तो कहेंगे रब ने बनाया, भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। तो हमारे सबके उत्तर एक जैसे हैं। हम लोगों के जो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर एक जैसे हैं। इसलिए उन भाषाओं के कारण से, चाहे हम उसको जल कहें, डेलो कहें, वाटर कहें, लेकिन जो परमात्मा है, जैसे हम बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, दोजख जाएंगे, हेल जाएंगे, ठीक है। केवल भाषा का फर्क है। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाएंगे, जन्नत जाएंगे। वहां की परिभाषा अलग अलग है, जन्नत की परिभाषा, स्वर्ग की परिभाषा और जो पैराडाइज का परिभाषा है वो थोड़ा सा अलग है अपने अपने संप्रदाय के कारण से। लेकिन ये एक कारण नहीं है। हमारी जो फीस बाधित होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम अपने आप में आत्म केंद्रित हो जाते हैं। आत्म केंद्रित होने का अर्थ क्या है कि हम अपने स्वार्थ, केवल अपने आप को देखते हैं, दूसरे को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए फीस बाधित होती है। और इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय ये हो सकता है कि बहुत सी बात योगा के बारे में या ध्यान के बारे में, सत्संग भी एक अच्छा इसके लिए उपाय है कि हम अच्छी चीजों को वितरण करें आपस में। आज जो हम लोगों के बीच में इतने प्रकार के रोग हो रहे हैं, अशांति का, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हम दूसरे की तरफ देखना छोड़ करके और अपनी ओर देखना हमने शुरू कर दिया है। तो आज का जो एक विषय है बहुत सुंदर, आपने ये 3 प्रश्न रखे हैं और मुझे लगता है ये हर व्यक्ति के जीवन में आत्मचिंतन का एक विषय है कि हम अपने जीवन में किस पर श्रद्धा करें। हमारा आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, साम्यवाद जिसको हम कह सकते हैं, और ये जो हमारे जीवन में घर से लेकर के विश्व तक किस प्रकार शांति फैल सकती है, ये बहुत सुंदर विषय आज आपने रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके जितने भी इस तरह के आज के जो संचालक आपके साथ में जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ अपने कबीर पंथ की ओर से। और बस यही चाहते हैं कि आज हम लोग जो कुछ भी अपने इन वाचकों से सुने हैं उसको केवल ऐसा ना सोचे कि इधर से सुनकर ही घर निकाल दें, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंदर रखें और उसको जीवन में उतारें। धन्यवाद आप सबको।